हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओ और एन के बारे में। और हम ओ की इस्तेमाल करते हैं इस बारे में जानते हैं पहले। तो ओ का हम ज़्यादातर इस्तेमाल नया प्रोग्राम बनाना होता है, उसके लिए ओ का इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी आप नया प्रोग्राम बनाने जाओगे ना, तो आप ओ लिखने के बाद जितना नंबर को मतलब जितना नंबर आपको प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम आप बना सकते हो। यानी फिर नहीं तो अगर बिना वो लगाए फिर आपने प्रोग्राम नंबर, जैसे आपको जो भी प्रोग्राम नंबर बनाना हुआ, आप बिना वो लगाए वो नंबर खोलोगे तो खोल नहीं पाओगे, मतलब खुलेगा नहीं। इसलिए प्रोग्राम में ना वो लगाने के बाद ही नया प्रोग्राम या तो अपना पुराना प्रोग्राम खोल सकते हो। अगर आपको नंबर पता हो तो वो लगा के ही आप वो प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम नंबर खोल सकते हो, बिना वो लगाए नहीं खोल सकते। तो वो ज़्यादातर इसके लिए मतलब इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो अभी हम यन पे आते हैं, और यन हमारा सीक्वेंस नंबर होता है। सीक्वेंस मतलब आप ज़्यादातर प्रोग्राम में देखोगे कि ये मतलब कोई भी प्रोग्राम को चलाते हैं हम लोग तो उसमें टैरेट में 8 होल्डर होते हैं। जैसे जिसमें हमारा होल्डर लगता है टैरेट, तो उसमें 8 होल्डर होते हैं। तो अगर हमें किसी को मतलब किसी किसी प्रोग्राम में 7 होल्डर चलाते हैं, कभी कोई 6 होल्डर, कभी कोई 5 होल्डर चलाते हैं। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अगर हमें कभी कभी पावर कट गई या तो हमें कुछ साइज में प्रॉब्लम आया तो हमें वही टूल को वापस छोड़ना होता है। तो हम ना इसको ना नंबर ना मतलब हर टूल को ना अलग अलग नंबर में बांट दिए रहते हैं, जिसको एन 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 नंबर से बांटे रहते हैं, तो सीक्वेंस नंबर ही बोलते हैं इसको। तो हम इसको अलग अलग नंबर में बांटे रहते हैं। तो कभी भी आप देख सकते हो कि जैसे हमें जैसे पहला टूल हुआ तो हमने N1 दे दिया, दूसरा टूल हुआ तो N2 दे दिए। तो फिर जब भी हमें दूसरा टूल चलाना पड़ता है ना, तो हम N2 लगाते हैं। ऐसा नहीं कभी कभी लाइट कट गई तो हम प्रोग्राम पूरा स्टार्टिंग से मतलब हमारा मान लो कि हमारा 4 टूल चल चुका है, उसमें भी आपकी पावर कट गई, लाइट कट गई, तो फिर आप फिर से वो चारों टूल वापस रिटर्न मतलब वापस तो नहीं चला सकते ना। और उसके आगे जो टूल चलने वाला था आप उसको सीधा चलाओगे ना। इसके लिए हम हर मतलब हर टूल के पहले सीक्वेंस नंबर दिए रहते हैं कि ये मतलब कौन से ऑर्डर में कौन सा नंबर दिया हुआ है। तो फिर आप वो उसके बाद वही नंबर पे मतलब वही सीक्वेंस नंबर सर्च मार के आप वही होल्डर को दोबारा छोड़ मतलब वो आगे की प्रोसेस के लिए जो होल्डर जो आपको चलाना है, आपको वहाँ पे एन नंबर सर्च मार के सीक्वेंस नंबर सर्च मार के आप वही होल्डर को वापस छोड़ सकते हैं। हम ज़्यादातर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि अभी आप प्रोग्राम में देख सकते हो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ पे देखो N1 लिखा हुआ है, यानी हमारा टूल 1 हुआ। हमने यहाँ पे 1 दे कर रखा है, फिर टूल 2 में हमारा N2 दिया हुआ है। तो कभी कभी जैसे N1 लिखा हुआ है, हमारा N1 चल गया, उसके बाद में फिर हमारा लाइट चली गई, तो हमें आप वापस से तो N1 नहीं छोड़ सकते ना, स्टार्टिंग से प्रोग्राम नहीं छोड़ सकते। अभी हमें डायरेक्ट N2 में कराना है, तो हम डायरेक्ट पास N2 में कराते हैं, तो हमारा डायरेक्ट मतलब दूसरे टूल में एंट्री करा देते हैं। इसके लिए हम सीक्वेंस नंबर लगाते हैं। अभी आप समझने जाओगे ना सीक्वेंस नंबर, इसमें ना साइकिल में भी इसका इस्तेमाल होता है सीक्वेंस नंबर। तो साइकिल में कभी कभी 1 मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस देख सकते हो G72 लगा। G72 में आपको पी एंड क्यू लिखा है। और भाई पी क्यू ना के बारे में तो अभी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना अगर पी क्यू के बारे में अगर बताएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि फी का मतलब बहुत जगह अलग, पी और क्यू का मतलब यहाँ पे ना बहुत अलग जगह अलग उसका अलग अलग मतलब अलग नाम हो जाता है। अलग जगह मतलब 3 जगह 4 जगह ऐसी जगह यूज होता है जिसका अलग अलग मतलब निकलता है। तो इसके लिए मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा। और अभी हम सीक्वेंस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P 80 और Q 85 लिखा हुआ है।
तो इसमें होता है ना, जैसे हमारा सीक्वेंस, इसमें भी ये भी सीक्वेंस नंबर, जैसे हम एन 80 दिए हुए हैं और एन 85 दिए हुए हैं, तो इसमें ऐसा रहता है जो हमारा 72 का साइकिल है ना, इसके अंदर ही चलेगा, यानी जहाँ 81 लिखा हुआ है और 85 लिखा हुआ है उसी तक हमारा प्रोग्राम इस साइकिल में चलेगा। उसके बाद जो नीचे की लाइन आप देख सकते हो वो मैनुअली प्रोग्राम में आ जाता है। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोजीशन देना चाहते हो उस टूल फोल्डर का। उसके बाद में G71 में भी वही देख सकते हो, G71 में भी P का मतलब 10 लिखा हुआ और Q का 20 लिखा है। तो आप देख सकते हो जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हमने वहाँ पे एंड 10 दे के रखा हुआ है, और जहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंडिंग होता है, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है, हम वहाँ पे एंड 20 दिए। मतलब इसमें जहाँ पे एंड 10 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में और एंड 20 जहाँ लास्ट में एंड 20 लिखा हुआ है, इसके बीच में जो प्रोग्राम मतलब जो लाइन लिखी हुई है वो ही हमारा G71 यानी टर्निंग होता है। तो इसमें हमारा G71 में यही काम करेगा। और उसके बाद कभी भी आपको मतलब कभी भी जैसे इसके बाद अगर उसके बाद आप जाते हो तो मैनुअली में आ जाते हो, फिर आपको ऊपर रहता है कहाँ पे आपको टूल को पोजीशन कराना है, कहाँ पे आपको पोजीशन नहीं कराना है। तो फिर मैं अगर एक अगली वीडियो में बना के रखा था आपको, बताया था एमोन के बारे में। तो एमोन कभी भी आप बताया था कभी भी आप लगाओगे ना तो होम पोजीशन के बाद ही लगाते हैं। जैसे इसमें भी ना क्या होता है ना, M1 भी हमारा ना टूल रोकने के लिए होता है। जैसे एक टूल चल गया तो दूसरे टूल के पे जाके रुक जाएगी, फिर दूसरा भी चला दिए फिर जाके तीसरे टूल पे जाके रुक जाएगी। इसलिए हम M1 लगाते हैं, M1 के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम कभी भी ना हमारा जो होम पोजीशन का कोड होता है ना उसके बाद ही M1 लिखते हैं। और एंड और जैसे सीक्वेंस नंबर हमारा हुआ तो हम सीक्वेंस नंबर हमेशा होम पोजीशन के पहले ही लिखेंगे। क्योंकि देखो अभी मान लो कभी लाइट कट गई, हाँ, अगर लाइट कटने के बाद आपका टैरेट थोड़ी सी आगे चली गई, होम पोजीशन से थोड़ी सी आगे चली गई, उसके बाद में अगर वहाँ से आप नंबर सर्च मारे तो उधरी से मतलब वहाँ वहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अब वहाँ से होम पोजीशन गया ही नहीं, मान लो कि आपका लाइट गई, आपका टैरेट थोड़ा आगे चला आया फिर लाइट गई, तो फिर उसके बाद में अगर आपने N1 डाले N2 डाले जो भी आपको चलाना है सीक्वेंस, मतलब जो भी टूल चलाना है जिसमें जिस टूल का जो सीक्वेंस नंबर है आप वो सीक्वेंस नंबर सर्च मारोगे। उसके बाद में आपने उसी को मतलब चालू कर दिए, तो वहाँ पे अगर होम पोजीशन, अभी हम होम पोजीशन को जहाँ टैरेट का हमारा पोजीशन हो तो वहाँ जहाँ हम टैरेट को घुमा सकते हैं, जहाँ से हमारा टैरेट का टूल चेंज होता है, यानी टैरेट जो होम पोजीशन पे हमारा टूल टैरेट चेंज करता है, यानी कौन सा टूल आना है वहाँ पे हम टूल वो ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो अगर होम पोजीशन पे है तो ठीक है, आप होम पोजीशन में करने के बाद अगर N1 सर्च मारते हैं तो ठीक है। अगर होम पोजीशन के बाद आप करते हो तो ठीक है, मतलब होम पोजीशन करने के बाद अगर आप एन सर्च मार रहे हो तो फिर चला सकते हो वहाँ से अपना होल्डर, मतलब वहाँ पे टैरेट चेंज कर सकता है। लेकिन आप कहीं बीच में लाइट गई या बीच में मतलब रुका हुआ टैरेट है और उसके बाद में मतलब वर्क पीस की से दूर है लेकिन टैरेट थोड़ा आगे बढ़ गया, तो अगर आप उस सीक्वेंस नंबर सर्च मारोगे ना तो तो कभी भी ऐसा देख सकते हो। यानी ये तो प्रोग्रामर के ऊपर होता है, तो प्रोग्रामर तो इतना मतलब अगर प्रोग्रामिंग कोई किया रहेगा तो इतना समझदार होगा ही हो कि एन हमेशा होम पोजीशन के पहले लगाते हैं, क्योंकि एन सर्च मारेंगे ना तो डायरेक्ट होम पोजीशन हो जाएगा, यानी डायरेक्ट उसको जहाँ पे टैरेट चेंज होता है टू टैरेट अच्छे मतलब टैरेट घूमता है हमारा, जहाँ हमारे जैसे 2 नंबर टूल का है 3 नंबर पे काम करना है तो फिर हमारा होम पोजीशन पे ये घूम सकता है, बीच में नहीं घुमा सकते प्रोग्राम में। तो इसके लिए कभी अब प्रोग्रामर मतलब किया होगा तो इतना तो समझदार प्रोग्रामर होगा कि मतलब N1 मतलब होम पोजीशन का पहले N1 लगाते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर हम सीक्वेंस नंबर इसके लिए देते हैं कि कभी भी हमें कोई भी टूल चल गई है, अगर दोबारा मतलब दूसरा टूल चलाने, यानी हमारा 8 कैरेट में 8 टूल लगा है, 8 के बाद हमें मान लो कि 5 चल चुका है और 4 बाकी है,
तो फिर हमें 5 चलने के बाद छठवां हमें चलाना हुआ, तो हम नंबर सीक्वेंस नंबर जो दिए रहते हैं वो सीक्वेंस नंबर से हम कोई भी सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक दो नंबर ही सीक्वेंस नंबर दें। आपको जो मतलब सीक्वेंस नंबर देना चाहते हैं आप देख सकते हो, 30, 31, 32, 33, 34, 35, जो मन करे वो दे सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कभी भी कि हमारा ना सीक्वेंस नंबर ना साइकिल में भी लगता है, जो आपको बताया था पी क्यू सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। फिर पी क्यू में जैसे 10 था 20 था, तो उसके अंदर जो प्रोग्राम चलता है वो भी सीक्वेंस नंबर होता है। अब पता चला कि आपने टूल का भी सीक्वेंस नंबर 10 दे दिए और साइकिल का भी जो पी है जो सीक्वेंस नंबर हमारा 10 है स्टार्टिंग में, उसमें भी आपने वही दे कर रखे हो, तो सेम सेम हो जाएगा ना, इसीलिए तो हमारा सेम सेम हो जाएगा। तो फिर ऐसा कभी कभी होता है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है। मतलब अभी तक ऐसा मतलब प्रोग्रामिंग जो करता है वो तो समझ के करता है, लेकिन फिर भी अगर कभी हम मशीन में ट्राई कर रहे हैं, नए हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो फिर ऐसी मिस्टेक मतलब हमसे ना हो। क्योंकि हमारा सेम हो जाता है ना सीक्वेंस नंबर और प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर होता है और लास्ट सीक्वेंस नंबर होता है, वो और हमारे जो टूल का सीक्वेंस नंबर दिए रहते हैं वो मैच नहीं करना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और है पी क्यू के बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन पता है आपको पी क्यू के बारे में बताने जाऊँगा ना उसमें ना बहुत अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का यूज होता है। डीलिंग में अलग उसका मतलब होता है, थ्रेडिंग में अलग उसका मतलब होता है, और पार्टिंग में भी अलग ही मतलब होता है। यानी बहुत जगह ना अलग अलग मतलब होता है। और जो अपना आप देखे 72 71 में देखें ना, उसमें भी देखो कुछ और ही मतलब उसका सीक्वेंस नंबर यहाँ पे हो गया। ड्रिल में देखने जाओगे तो उसको थ्रेड का डेप्थ होता है ना, उसको लिए भी पी लगाते हैं, पी का इस्तेमाल करते हैं। और ड्रिल में जो हम मतलब क्यू होता है ना, वो ड्रिल में इस्तेमाल करते हैं। कितना मीन्स वो कितना डील कटिंग करने के बाद पीछे हटेगा, यानी कितना कितना मतलब मटेरियल थोड़ा सा डील कटिंग करेगा फिर बाहर आएगा, उसके लिए हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं। और पी में होता है, पी में भी हमारा वही होता है कि हमारा पार्टिंग और ओटी पे पार्टिंग कर रहे हैं तो कितना मटेरियल काट के थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होगा कि वो भंगार टूट के निकल जाए। तो इसके लिए हम ना अलग अलग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं पी क्यू का। तो मैं पी क्यू के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा। और उम्मीद है कि आप शायद सीक्वेंस समझ गए होंगे क्या होता होगा। इस वीडियो में भी ना बहुत जगह मैंने बात को रिपीट की हुई है, लेकिन बताना तो सीक्वेंस के बारे में ही था। तो बार बार दो जगह मैंने इस बात को तो बहुत दो बार रिपीट कर मतलब रिपीट किया, उस साथ सेम बात रिपीट कर दिया हूँ। तो अभी ये वीडियो में जैसे देख सकते हो मैं ना आपको बताता हूँ प्रोग्राम मतलब चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमारा स्क्रीन को दबाया 605, ये नीचे का कर्सर और प्रोग्राम